नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हमारा आज का यह वीडियो बालों के गिरने की समस्या से संबंधित है। दोस्तों, आज का युवा समाज तेजी से बदलती हुई जीवन शैली, तनावपूर्ण दिनचर्या और असंतुलित खान पान की चुनौतियों से जूझ रहा है। इन बदलावों का सबसे स्पष्ट प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर दिखाई पड़ रहा है, विशेषकर बालों की सेहत पर। कम उम्र में ही बालों का गिरना, पतला हो जाना, असमय सफ़ेद हो जाना एक आम समस्या बन चुकी है, जिससे न केवल सौंदर्य प्रभावित होता है बल्कि आत्मविश्वास पर भी गहरा असर पड़ता है। युवक और युवतियां दोनों ही इस संकट से परेशान हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण इसका सही समाधान नहीं ढूंढ पाते। बालों से जुड़ी इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम इसके मूल कारणों को समझें और एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएं। इस वीडियो में हमने बालों की प्रकृति, झड़ने के कारणों, देखभाल के उपायों और उसके होम्योपैथिक समाधान पर संक्षिप्त प्रकाश डाला है। यह वीडियो सामान्य अध्ययन के उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि न केवल समस्या की गहराई को समझा जा सके बल्कि सरल, सुरक्षित और होम्योपैथिक उपायों के माध्यम से इसका समाधान भी खोजा जा सके। दोस्तों, मानव शरीर में सिर पर बालों का विकास और वृद्धि एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जिसे हम हेयर ग्रोथ साइकिल के रूप में जानते हैं। मैं इस विषय पर आपसे ज़्यादा विस्तार में चर्चा नहीं करूँगा। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि इसके 3 चरण होते हैं: एनाजेन फेज, कैटाजेन फेज और टेलोजेन फेज। कुछ मामलों में एक चौथा चरण भी होता है जिसे एक्सोजेन फेज बोलते हैं। एनाजेन फेज बालों की वृद्धि का चरण होता है, फेज होता है। दूसरा जो फेज होता है वो कैटाजेन फेज होता है, जिसमें बालों में संक्रमण होता है और जिसकी वजह से बाल त्वचा से अलग हो जाते हैं, जड़ से अलग हो जाते हैं और गिरते हैं। टेलोजेन फेज बालों का विश्राम काल होता है। इस तरह से इसमें बाल पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और पुराने बाल झड़ने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक औसत ह्यूमन बीइंग्स के सिर पर 1 लाख से 1.5 लाख तक बाल होते हैं और प्रतिदिन लगभग 50 से 100 बाल गिरते हैं। ये एक सामान्य बात है। बाल प्रति माह 1 से 1.5 सेंटीमीटर की लंबाई में बढ़ते हैं और आनुवंशिक कारण की बात करें तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया पुरुषों और महिलाओं दोनों में आम बात है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यह बालों के पतले होने और धीरे धीरे गंजेपन का कारण बनता है। थायराइड की समस्या, पीसीओडी, पीसीओएस एवं महिलाओं में गर्भावस्था या प्रसव के दौरान जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं वो स्त्रियों में बाल झड़ने का मुख्य कारण माने जाते हैं। प्रोटीन, आयरन, बायोटीन, जिंक, विटामिन डी, विटामिन बी12 की कमी, खराब खान पान एवं अत्यधिक जंक फूड का सेवन हमारे बालों के गिरने का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। गलत हेयर प्रोडक्ट्स, बहुत अधिक गर्म पानी से सिर को धोना, एलर्जी, फंगल इन्फेक्शंस, सीबोरिक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस इत्यादि ये सब जो बीमारियां हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस, इन सब बीमारियों में भी बाल गिरते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि होम्योपैथिक एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। इसमें उपचार व्यक्ति के लक्षणों, उसकी जीवन शैली और स्वास्थ्य इतिहास पर आधारित होता है। इसलिए एक ही दवा सभी पर काम करे यह जरूरी नहीं है। तथापि होम्योपैथी को संतुलित आहार, तनाव प्रबंधन और नियमित सिर की देखभाल से जोड़ा जाए तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। होम्योपैथी में फास्फोरस और नेट्रम म्यूरिटिकम
ये दोनों प्रिंसिपल इंटरनल रेमेडी माने जाते हैं। जब बाल गुच्छे में झड़ रहे हों, खासकर तनाव और हार्मोनल बदलाव के कारण, तब फास्फोरस 200 की पोटेंसी में प्रतिदिन खाली पेट 4 बूंद कुछ महीनों तक लेने के बाद इसमें काफी फायदा आपको देखने को मिलेगा। यह स्कैल्प में रक्त संचार को बढ़ाता है और बालों के झड़ने को कम करता है। अगर तनाव हो, दुख हो या फिर भावनात्मक कारणों से बाल गिर रहे हों, तो न्यूट्रम म्यूरिटिकम की दवा अच्छा कारगर साबित होती है, लेकिन इसे उच्च पोटेंसी में लिया जाना चाहिए, जैसे 1 ml और 10 ml की मात्रा में। अगर 1 ml लेते हैं तो आप 4 बूंद हर 3 दिन के अंतराल पर इसका खाली पेट सेवन करें, और 10 ml पोटेंसी में अगर दवा ली जाती है तो सप्ताह में एक बार आप इसको ले सकते हैं। नेट्रम म्यूरिटिकम बालों की नमी को, खोपड़ी में जो नमी होती है, हमारी स्कल्प में नमी होती है, उसको बनाए रखती है। इसी तरीके से जब सिर में डैंड्रफ हो, जिसे आमतौर भाषा में रूसी भी बोलते हैं, खोपड़ी हमारी सूजी हो, सूखी हो, ड्राई हो, तो हम थूजा ऑक्सीडेंटलिस दवा का उपयोग करते हैं। यह काफी फायदेमंद साबित होती है। जब बाल असमय सफेद होने लगे, बाल पतले हो जाएं, इंड में बाल के 2 मुख हो जाते हैं, तो साइलिसिया दवा उपयोगी है। इसे 6x की पोटेंसी में 4 टैबलेट दिन में 2 बार लेने से, कुछ महीनों तक लेने से इसमें फायदा होता है। इसके अतिरिक्त अगर हार्मोनल असंतुलन है तो लाइकोपोडियम की दवा भी अच्छा काम करती है। यह DHT, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के प्रभाव को कम करने में सहायक माना जाता है, जो बालों के झड़ने का एक प्रमुख कारण है। होम्योपैथी की प्रभावशीलता पर वैज्ञानिक में चाहे जितना भी मत भिन्नता हो, परंतु अध्ययनों जैसे जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी और एंसीडोटल एविडेंसेस, अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर इससे होने वाले लाभ का दावा किया जाता है। होम्योपैथी के साथ साथ संतुलित आहार, जिसमें बायोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन डी भरपूर हो, उसे लिया जाना चाहिए। नियमित तेल मालिश करें, इससे स्कैल्प में रक्त प्रवाह बढ़ता है। 2016 में बालों पर एक अध्ययन किया गया था जो ई प्लास्टिक नामक पत्रिका में छपी थी। इसमें पाया गया कि स्कैल्प के मसाज से बालों की मोटाई बढ़ती है। 2015 में जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में यह पाया गया कि नारियल तेल बालों में प्रोटीन की हानि को कम करता है। नारियल तेल में हाइड्रोफोबिक गुण होते हैं, इसलिए पानी और अन्य केमिकल्स बालों में प्रवेश नहीं कर पाते। तेल बालों के रेशों को एक सुरक्षात्मक कवच भी प्रदान करता है, जिससे पर्यावरणीय क्षति जैसे अल्ट्रावायलेट रेज और प्रदूषण से बाल हमारे सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, बालों का झड़ना एक जटिल समस्या है, जिसके लिए आहार, तनाव प्रबंधन और स्कैल्प की देखभाल बहुत जरूरी है। सिर में तेल की मालिश से बालों को सीमित मात्रा में पोषण तत्व मिलते हैं, लेकिन इसका मुख्य लाभ स्कैल्प के स्वास्थ्य को बनाए रखना, रक्त संचार को बढ़ाना और बालों के रेशे को मजबूत करना होता है। उम्मीद है हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में एक बार आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।